हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मोमेंटम के चेंज के बारे में, और आज की क्लास में हम बात करेंगे मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बारे में। यानी कि हमने कल संवेग में परिवर्तन पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन है बहुत ही आसान। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक छोटा सा, कि अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, a body of mass 50 kg is moving with a velocity of 10 meter per second after some time its velocity becomes 50 meter per second. Calculate change in momentum. कहती है एक वस्तु एक 50 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसके संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, संवेग में परिवर्तन हमें निकालना है ना। नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं। एक 50 केजी की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। कुछ समय बाद इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसका संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पर चीजें दे रखी हैं। तो जैसे हमें मास दे रखा है वस्तु का, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान m हमें दे रखा है 50 किलो। प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। u हमें दे रखा है, तो प्रारंभिक वेग हमें दे रखा था 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दी है अंतिम वेग v, तो v बराबर है 50 मीटर पर सेकेंड। हमसे बोला है कि इसका चेंज इन मोमेंटम हमें निकाल। संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो, डेल्टा p ज्ञात करो। तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि संवेग में परिवर्तन जो होता है वो होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक यानी कि डेल्टा पी बराबर होता है mv, या मैं बोल सकता हूँ pf माइनस पी आई। तो डेल्टा पी बराबर pf होगा mv माइनस mu। तो डेल्टा पी बराबर m का मान है 50 गुणा फाइनल भी 50 माइनस 50 गुणा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पी बराबर 50 कॉमन ले लो, 50 माइनस 10, यहाँ बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम विल बी 50 गुणा 40 यानी कि 5 चौको 20 और 2 जीरो और साथ में, है ना। तो 2000 बोल सकते हैं। इकाई आ जाएगी केजी मीटर पर सेकंड और ये आ जाएगा हमारे संवेग में परिवर्तन। तो ये हमारा क्या है, चेंज इन मोमेंटम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इसे। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, यानी कि संवेग में परिवर्तन आएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो डेल्टा पी बराबर पी एफ माइनस पी आई बन जाएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा पी एफ माइनस पी आई। ठीक, पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम, और आई का मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग। डेल्टा पी इजिकल टू एम वी माइनस एम यू। तो डेल्टा पी इजिकल टू 50 गुणा 50 माइनस 50 गुणा 10। यहाँ से 50 हमने कॉमन ले लिया तो 50 माइनस 10 बन जाएगा, 50 माइनस 10 होता है 40, तो 5 को 20 और 2 जीरो साथ में, तो 2000 यहाँ पर क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। ये है चेंज इन मोमेंटम। ये क्या निकालना सीखा हमने, हमने सीखा संवेग में परिवर्तन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कैसे रेट निकालना है, यानी कि परिवर्तन की दर निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, बात बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर। तो जब भी दर आएगा, देखो परिवर्तन को क्या बोलेंगे, डेल्टा पी। परिवर्तन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, और रेट जब भी शब्द आएगा दर, तो इसको हम समय से भाग दे देते हैं, यानी कि समय। तो बस ये बन गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो भी हमें टाइम दिया होगा उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अ बॉय, या मैं कह सकता हूँ बॉडी ऑफ मास 60 kg is moving with a velocity of 90 meter per second. After 10 seconds, its speed, या मैं बोलूँ its velocity becomes 120 meter per second. Find its rate of change of moment. क्या कह रहा है, एक 60 किलो की वस्तु 90 मीटर पर सेकंड 90 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ या वेग से चलती है। 10 सेकंड के बाद इसका वेग 120 मीटर पर सेकंड हो जाता है।
इसके संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात करें। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, एक 60 केजी की वस्तु 90 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। 10 सेकंड के बाद इसका वेग 120 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसके संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन डाटा आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी गिवन डाटा आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आपको दे रखा है यहाँ पर मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, m, जो कि कितना दे रखा है, 60 किलो। हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कि कितने वेग से चल रहा था, प्रारंभिक वेग u बराबर हमें दिया हुआ था 90 मीटर पर सेकंड। हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी अंतिम वेग मुझे दे रखा था v, वो दे रखा था 120 मीटर पर सेकंड। हमें टाइम दे रखा है, समय दे रखा है। ये सारी कहानी कितने समय में होती है, तो ये कहा इसने 10 सेकंड में इसका वेग परिवर्तन हुआ। चलिए, हम निकालते हैं रेट ऑफ, हमसे यही तो पूछा है, चेंज इन मोमेंटम, है ना, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा हमसे, संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि हमसे पूछा है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, जो हमको ज्ञात करना है, ये हमसे पूछा। सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा पी हमें निकालना है। तो डेल्टा पी बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि प्रारंभ, अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो तो जाएगा एम वी माइनस एम यू। एम हमें कितना दिया है, हमें दिया 60 किलो, जो 120 हो चुकी है फाइनल वेग ना, तो बस 60 गुणा 120 माइनस 60 गुणा 90, तो डेल्टा पी बराबर 60 ऐसी 120 माइनस 90, यानी कि चेंज इन मोमेंटम आ गया, संवेग में परिवर्तन आ गया इतना। मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 1800 बन जाएगा, पहला समीकरण मान लेते हैं, है ना। 6 18 और 2 0। अब निकालना हमें रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी हमें निकालना है। यानी अब हमें निकालना है संवेग परिवर्तन की दर, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना निकाला अभी हमने, 1800, और डेल्टा टी यानी कि जो समय है वो 10 सेकंड में है, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे संवेग परिवर्तन की जो दर आ गई, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आ गया, जो चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये आ जाएगा इतना। और ऐसे हम बोलेंगे केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इकाई भी बदल जाएगी ना, क्योंकि टाइम आ गया, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो टाइम हमें 10 सेकंड देता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से पूछा, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हमने ज्ञात करना है।
तो हमने क्या किया, हमने चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन निकाला सबसे पहले, जो कैसे निकलता है, डेल्टा पी एफ माइनस पी आई, यानी कि अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी एफ कितना होगा, एम वी माइनस एम यू, एम की वैल्यू 60, वी की वैल्यू 120, 10 सेकंड बाद हो रही थी जो, एम की वैल्यू 60, यू की वैल्यू 90, माइनस की जगह माइनस 60, 120 माइनस 90 क्या 60, यहाँ पर 120 में से 90 गया 30, तो 60 माइनस 60 अंदर 1800 बन जाता है, 60 गुना 30 कितना होता है 1800, 60 इंटू 30 इक्वल्स टू 1800। तो ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया, संवेग में परिवर्तन आ गया, जो इससे पहले हम क्वेश्चन कर भी रहे थे उनमें हमने यही सीखा। फिर हमने यहाँ पे देखा समय, है ना, हमें तो समय दे रखा था 10 सेकंड, तो हमने रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालो। तो रेट मतलब क्या करना होता है, जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि जो मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन आ रहा है, उसको हम समय से भाग दे देंगे। तो हमने समय से यहाँ भाग दे दिया, तो 1800 आ ही रहा था, डेल्टा टी का मान था 10, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये आ गया 180, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन गया, 180। अब देखिए मोमेंटम की इकाई क्या होती है, हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड है, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये इकाई बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर चेंज इन मोमेंटम पूछे, संवेग में परिवर्तन पूछे, तो पी एफ माइनस पी आई, यानी कि अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो, और रेट ऑफ चेंज पूछे तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, यानी कि संवेग के परिवर्तन की दर हो जाएगी पी एफ माइनस पी आई बटा डेल्टा टी, यानी कि आपको इसे समय से भाग देना है। ये दो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां से बढ़ेंगे हम न्यूटन के दूसरे नियम की तरफ, क्योंकि ये एक बेसिक था जो मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ, ये सारा बेसिक है न्यूटन के सेकंड लॉ को जानने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में न्यूटन जी का सेकंड लॉ की हम बात करेंगे कि दूसरा नियम है क्या गति का, और वो नियम पे मोमेंटम का, और ये मोमेंटम के जो हमने ये चेंज देखे इसका क्या रोल होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।